हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स प्रेपोजिशंस के बारे में। हम कुछ बात कर रहे हैं इन फिक्स प्रेपोजिशंस में कुछ और वर्ड जो आज हमारे पास हैं उनके बारे में और बात करते हैं। आपके पास में यहाँ पे कॉम्पिटिशन नाम का नाउन दे रखा है, देखिएगा। कॉम्पिटिशन वर्ड के साथ विद नाम का प्रेपोजिशन भी लगता है और फॉर भी लगता है। कंपटीशन जो है उसके साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करनी हो। किसी व्यक्ति के साथ कंपटीशन होता है तब अपन विद लगा देते हैं। और किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए अगर प्रतिस्पर्धा होती है तो फिर उस केस में हम कंपटीशन वर्ड के साथ जो है वो फॉर प्रेपोजिशन लगा देते हैं। यहाँ पे आई लगा देना। आई हैव नो कॉम्पिटिशन विद यू फॉर दिस थिंग, ये आपके पास में तो कंपटीशन के साथ में विद और फॉर दोनों लगेंगे। कंट्रोवर्सी नाम का शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कंट्रोवर्सी ना यहाँ पे जो है वो आपके पास नाउन है। कंट्रोवर्सी के साथ में ऑन, अबाउट या ओवर, ये तीनों प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं जब यहाँ पे समथिंग के बारे में बात हो। समथिंग मतलब किसी व्यक्ति के अलावा कुछ भी हो सकता है। और विद का प्रयोग जो होता है वो बोलिए किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। विद का प्रयोग जो होता है वो व्यक्ति के लिए होता है। किसी व्यक्ति से विवाद करना होता है तो कंट्रोवर्सी विद, और किसी चीज़ के ऊपर, किसी विषय के ऊपर या किसी विवाद के ऊपर जो बहस करनी होती है, विवाद करना होता है, उसके लिए बताइए क्या लगता है? ऑन लगता है। सी हैज़ नो कंट्रोवर्सी विद मी ओवर दिस इश्यू, ये आपके पास में एक वर्ड दे रखा है। आगे चलते हैं। इंटर वर्ड के साथ इनटू नाम का प्रेपोजिशन आ भी सकता है और नहीं भी आता है। पहले तो आप ये समझ लो कि कम इन और कम इनटू इज इक्वल टू एंटर होता है। इसका मतलब एंटर नाम का वर्ड जो होता है उसके साथ ना ही तो आप इन लगाते हैं और ना ही यहाँ पे इनटू लगाते हैं। ये देखिएगा, एंटर वर्ड के साथ इन या इनटू दोनों का प्रयोग नहीं होता है। एंटर के साथ इनटू का प्रयोग कब नहीं होता है? देखो, कब हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं? जब किसी प्लेस या स्थान में प्रवेश करना होता है तब प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ये क्रॉस का मतलब प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। और इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कब होता है? जब किसी एग्रीमेंट या किसी समझौते या किसी बिजनेस या किसी रिलेशनशिप में एंटर करने की बात आ जाए तो फिर अपन एंटर वर्ड के साथ इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। दो एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं। ही एंटर्ड माय रूम क्वाइटली, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एंटर्ड जो है वो वर्ब है, यहाँ पे रूम के अंदर आने की बात कर रहा है, हमने इनटू नहीं लगाया। शी हैज़ एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस दिस ईयर, तो यहाँ पर देखिए एंटर्ड के साथ इनटू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में एंटर करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सचेंज वर्ब होता है, बदलना होता है। एक्सचेंज के साथ होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ बदलने की बात आ जाए, तो ऐसे केस में हम बताओ प्रेपोजिशन कौन सा आता है? फॉर आता है। और एक्सचेंज वर्ड के साथ में जो है, देखिएगा, एक्सचेंज जो वर्ड है उसके साथ में समथिंग लग सकता है आपका। समथिंग विद अ पर्सन मतलब कोई वस्तु जो होती है। देखिए यहाँ पे समथिंग का मतलब जो है वो वस्तु से है। मतलब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के साथ अदला बदली करनी होती है तो ऐसे केस में अपन जो होता है वो क्या लगाते हैं? ऐसे केस में हम लोग प्रेपोजिशन के रूप में जो है वो विद लगाते हैं। आई हैव नॉट एक्सचेंज दिस बुक फॉर अ पेन विद मोहन, तो एक्सचेंज वर्ड के साथ में जब वन थिंग फॉर अनदर, एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ में अदला बदली करनी होती है तो ऐसे केस में हम प्रेपोजिशन के रूप में फॉर लगाते हैं। और किसी व्यक्ति के साथ कुछ अदला बदली करना होता है तो ऐसे केस में अपन जो है विद लगाते हैं। कंसर्न्ड नाम का वर्ड दे रखा है आपके पास में। कंसर्न्ड के साथ एट, अबाउट और फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है समथिंग के लिए या कोई सम मिसहैप, मिसहैप का मतलब कोई दुर्घटना या हो जाती है उसके लिए। ऐसे केस में अपन कंसर्न वर्ड के साथ एट, अबाउट या फॉर तीनों प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। कंसर्न वर्ड के साथ इन का प्रयोग जो होता है वो किसी बिजनेस में बिजी होने की बात आ जाती है, तब हम लोग कंसर्न वर्ड के साथ इन लगाते हैं। एवरीबडी इज कंसर्न फॉर योर सेफ्टी हियर, फॉर प्रेपोजिशन यूज हो रहा है यहाँ पे। और दे आर कंसर्न इन अ स्मॉल बिजनेस, तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग करें। डील नाम का वर्ब होता है, यहाँ पे डील भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है। डील और ट्रेड दोनों वर्ब के लिए सेम ही बातें होती हैं। डील भी हो सकता है और ट्रेड भी हो सकता है। डील और ट्रेड नाम की जो वर्ब होती है उसके साथ में विद और इन दोनों प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं अपन।
डील विद किसी प्रॉब्लम या किसी व्यक्ति के साथ में अगर निपटना होता है, व्यक्ति से निपटना होता है, तब तो ऐसे केस में अपन डील विद लगाते हैं। और किसी समथिंग, किसी व्यवसाय में सौदा करने की बात आ जाए, व्यापार करने की बात आ जाए, तो ऐसे केस में डील इन लगाते हैं। ही डजंट नो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के बारे में बात आ रही है। अगर आप कोई इन का लेकर एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। डील का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो डेल्ट होता है। जैसे हमने बना दिया ही डेल्ट इन कॉटन या ही डेल्ट इन स्पाइसेस, तो डील वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है जब किसी चीज़ में व्यवसाय करने की बात आ जाती है। ब्लाइंड नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है। ब्लाइंड वर्ड के साथ में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है जब वन की बात आ जाए, किसी एक चीज़ में अंधा होना हो, या लेफ्ट या राइट आंख में अंधे होने की बात करें, या प्यार में अंधे होने की बात हो जाए, या किसी एक आंख से अंधे होने की बात आ जाए, तो ऐसे केस में ब्लाइंड वर्ड के साथ में प्रेपोजिशन इन आ जाता है। ब्लाइंड वर्ड के साथ टू आता है अगर किसी की गलतियों के प्रति, गलतियों को नज़रअंदाज करना हो या गलतियों को इग्नोर करना हो, तो ऐसे केस में ब्लाइंड वर्ड जो होता है उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। शी इज़ ब्लाइंड इन वन आई, हमने कहा था एक आंख से अंधे होने की बात आ जाता है तो इन लगाते हैं, सही है यहाँ पे। और आई एम नॉट ब्लाइंड टू माई चिल्ड्रंस फॉल्ट, यहाँ पे बच्चों की गलतियों को लेकर बात कर रहा है। कॉन्कर नाम का वर्ड है, ये वर्ब है आपके पास में। कॉन्कर वर्ड जो होता है उसके साथ में विद प्रेपोजिशन भी आता है और इन भी आता है। किसी व्यक्ति से सहमत होना होता है तो विद लगाते हैं, और किसी के विचारों से सहमत होना होता है तो इन लगाते हैं। आई कॉन्कर विद माई बॉस इन हिज ओपिनियन, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। ये कुछ वर्ड थे, कुछ ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन थे जिनके बारे में आज की क्लास में अपन ने बात की है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।